Okay. Hello everyone. This is the last part of mathematical logic. क्वेश्चन बैंक के जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमें क्या करना है, इसके पैटर्न को समझना है ट्रूथ टेबल बना के कि ये कॉन्टिजेंसी है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर टोटोलॉजी है. तो हमें पता है अगर सारे के सारे एंट्रीज टोटोलॉजी ट्रू आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी हो जाएगा. ठीक है. और अगर एफ आता है सारे सबके सब फॉल्स आते हैं तो फॉल्स ही हो जाएगा. अदरवाइज अगर मिक्स आंसर आता है तो वो कॉन्टिजेंसी हो जाएगा. ठीक है. सो टेबल अब इसमें अगर देखेंगे तो हमें तीन स्टेटमेंट है, पी क्यू आर. तो ये हो जाएगा पी क्यू आर. ठीक है. इसमें किस तरीके से स्टेटमेंट आते हैं, पहले ट्रू 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 ट्रू, false 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 and false, then true false true false, true true false false, then again true true, then false false, and then true false true false true false true false. ओके. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, नेगेशन ऑफ क्यू की भी रिक्वायरमेंट है. तो हम लोग नेगेशन ऑफ क्यू भी लिख लेते हैं यहाँ पे. ओके. सो नेगेशन ऑफ क्यू इज गोइंग टू बी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. ओके. सो नाउ let's first find it out this part. तो ये क्या रहेगा, नेगेशन ऑफ क्यू और आर. सो नेगेशन ऑफ क्यू और आर, इन दोनों के बीच में देखो और है तो हमेशा अगर ट्रू मिल जाता है, हमें एक भी ट्रू मिल जाता है तो उसका आंसर ट्रू हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, दिस वन इज ट्रू फॉल्स ट्रू एंड ट्रू. तो ये मिल गया. अब मुझे क्या करना है, P के साथ इसका कंडीशनल लेना है. P implies to negation of Q और R. ठीक है. तो इसमें ट्रूथ टेबल हमें याद होना चाहिए. P implies to this part. तो ये दोनों को देखना है. तो this is true true false, so this is going to be false. True true will be true, true true will be true, false and true is going to be true, false, so ये false होगा. Okay, एक सेकंड. This is going to be true. Okay, so ये ट्रूथ टेबल हमें याद होना चाहिए कंडीशनल का. false true, that is true, that is true. Okay, so हमें ये वाला पार्ट मिल गया. अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके ये वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं. तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें Q implies to R. ठीक है. अगर ये कंफ्यूजन होगा तो देखो और का ट्रूथ टेबल एंड का ट्रूथ टेबल इज क्वाइट इजी. ओके. कंडीशनल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो उसको साइड में चाहिए तो आप लोग इस तरीके से बना लिया करो. P Q. ओके. P implies to Q, true true, false false, true false, true false. ठीक है. तो this is true, this is false, this is true and this is true. ठीक है. yes, so this is the truth table for implication के, कंडीशनल के लिए. तो ये साइड में बना के इसको रेफर कर सकते हैं अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो, बट मेक श्योर कि हमारा जो आंसर हम लिख रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए. ओके. सो Q implies to R. so Q implies to R. तो इसमें आप एक चीज याद रखना, अगर दोनों फॉल्स होता है तो यहाँ पे ट्रू होता है. ठीक है. और रेस्ट जो भी यहाँ पे वाला पार्ट रहेगा ना वही डोमिनेट करता है. देखो ट्रू ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है, ट्रू ट्रू है. लेकिन अगर दोनों फॉल्स आ जाएगा, ये वाला स्टार मार्क हम कर देते हैं तो ये ट्रू आ जाता है. ठीक है. तो लेट्स डू दिस वन. Q implies to R. ठीक है. दिस इज ट्रू फॉर ट्रू फॉल्स, दैट इज फॉल्स. फॉल्स रहेगा तो यहाँ पे ट्रू, दिस इज ट्रू, that is true, that is false, this is true and this is again true. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट अभी हमें इसी पूरे पार्ट का क्या करना है, P के साथ इम्प्लीकेशन लेना है. P implies to Q implies to R. ठीक है. सो P के साथ ये वाले पार्ट का इम्प्लीकेशन, सो दैट इज ट्रू, दैट इज फॉल्स, ट्रू ट्रू दैट इज ट्रू, ट्रू ट्रू दैट इज ट्रू, false true that is true, false false that is true, again true false true that is true. ठीक है. अब हमें क्या करना है, इस पूरे पार्ट का नेगेशन लिखना है. सो नेगेशन ऑफ P implies to Q implies to R. सो ये क्या हो जाएगा, false true false 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 and false. ओके. नाउ फाइनली हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट और एक पार्ट हमने यहाँ पे निकाला दिस वन. सो इन दोनों का हमें क्या लेना है, बाय कंडीशनल लेना है. और बाय कंडीशनल में आप लोग हमेशा याद रखना, दोनों एंट्री अगर सेम है तो वो ट्रू होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, एंड फॉल्स फॉल्स विल गिव अस फॉल्स बाय कंडीशनल में. तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, P दैट इज नेगेशन ऑफ Q और R by conditional negation of P implies to Q implies to R. ठीक है. So true false, this is going to be false, false true, that is going to be false, true false, false false false, then इसको हम हटा देते हैं. ठीक है. So this is going to be false, this true false and this ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहीं भी सेम नहीं है तो सारी एंट्रीज कैसी आ रही है, फॉल्स आ रही है. इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स ही हो गया. ठीक है. सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है या फिर टोटोलॉजी है. तो हम बोलेंगे द गिवन पैटर्न ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज कॉन्ट्रडिक्शन. So that is what going to be answer. So this is the second question. Okay. यहाँ पे हमें ट्रूथ टेबल की हेल्प से इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है. तो देखेंगे तो 1 2 3 वी आर हैविंग 3 स्टेटमेंट, P Q and R. ओके. तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 एंड फॉल्स, true true false false true true false false, true false true false true false true false. okay. so now what we want, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं. Q and R, इन दोनों का एंड लेना है, दैट मींस वी हैव टू फोकस ऑन F. अगर एक ही F मिला तो F हो जाएगा. सो दिस इज ट्रू, F F F, this is true, false false and false. So now again अब इसके साथ हमें लेना है P और Q and R. So P और इसका और लेना है तो true पे फोकस करना है, true true true, this is true, then true false false and false. okay. so ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया हम लोगों का. ठीक है. यहाँ पे भी हम कॉलम एक दे सकते हैं, 1 2 3 4 5. okay. so now 6th is going to be, अब ये ले लेते हैं P और Q. ठीक है. P और Q, that is true 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 true, then again true true, this is false and false. अब हम लेते हैं P और R. P और R के साथ अगर करेंगे तो ये true 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 true. okay. then again true false true false. okay. इन दोनों का हम लोगों को क्या करना है, एंड लेना है. सो 6 7, सो P और Q एंड P और R. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इन दोनों का एंड मतलब हमें किस पे फोकस करना है, फॉल्स पे फोकस करना है. तो दिस इज ट्रू 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 ट्रू, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स. 1 2 3 4 5 6 7 8, right. okay. so now see
5th one and 8th one. 2 2 2 2 2 false false false, same है. So from column 5 and 6 it is proved. Okay, so this is the question number 3rd. हमें इसको प्रूव करना है, but in this question we do not have to use the truth table. So let's start from the left hand side. Okay, P or Q and negation of P or negation of Q. अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? What we are going to do? Okay, we'll distribute it. Okay, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इस P को इस पूरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा P एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q. उसके बाद ये साइन और एक Q इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q. ठीक है, सो इसको अलग से सॉल्व करते हैं, इसको अलग से सॉल्व करते हैं. तो ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? P एंड नेगेशन ऑफ P. उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? और फिर P एंड नेगेशन ऑफ Q. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? ये साइन. नाउ इट विल गो इनसाइड Q एंड नेगेशन ऑफ P, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q एंड नेगेशन ऑफ Q. तो ये हमने क्या किया? 2 बार हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया. तो लॉज भी हमें याद रहना चाहिए, साइमल्टेनियसली लिखते हैं. अब ध्यान से देखो, P एंड नेगेशन ऑफ P, तो ये चीज क्या होगी? हमेशा क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स. ओके, क्योंकि एंड है. अगर P की वैल्यू 2 लेंगे तो उसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये हमें फॉल्स दे देगा. अगर P की वैल्यू फॉल्स लेते हैं तो ये ट्रू होगा, और एंड के साथ अगर फॉल्स आता है तो फॉल्स ही हो जाएगा. तो फॉल्स और P एंड नेगेशन ऑफ Q. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा और. सो इन दिस केस देखो, ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. सो Q एंड नेगेशन ऑफ P और फॉल्स. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फॉल्स देखो और है. ठीक है, तो उसके साथ अगर फॉल्स लिखा हुआ है तो किस पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू अगर ट्रू होती है तो हमें फाइनल आंसर ट्रू मिलेगा. अगर इस पूरे की वैल्यू फॉल्स होती है तो फाइनल आंसर फॉल्स मिलेगा. तो ये हो जाएगा P एंड नेगेशन ऑफ Q. और सेम यहाँ पे भी वही चीज और है, तो हमें इस पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या होनी चाहिए. Q एंड नेगेशन ऑफ P. ठीक है, तो P है, नेगेशन ऑफ Q है, नेगेशन ऑफ P. तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक होगा. द आंसर शुड बी दिस वन. ओके, क्योंकि अगर इसको हम लोग ट्रूथ टेबल भी बना के देखें तो इसके बराबर नहीं आता, बट इसके बराबर ये आ जाएगा. सो ये करेक्शन है एंड दिस इज हाउ दिस इज हेंस प्रूव्ड. ओके, सो इनके लॉज भी हमें याद होने चाहिए, साइमल्टेनियसली हमें लिखना है. ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया है. सो वी हैव टू एक बार चेक कर लेना इसका नाम क्या है, दैट वी हैव टू राइट अलोंग विद दैट. ओके ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th, जिसके अंदर हमें विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन वी हैव टू राइट ऑन द नेगेशन ऑफ दिस पार्ट. तो कैसे नेगेशन लिखेंगे उसके लिए हमें सॉल्व करना है. 2 इंपॉर्टेंट रूल है. अगेन आई एम टेलिंग यू, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है, वो हमें याद होना चाहिए. सबसे पहले क्या? P implies to Q, जो क्या होता है? नेगेशन ऑफ P और Q, एंड P डबल implies to Q इज इक्वल टू P implies to Q और Q implies to P. ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. नेगेशन ऑफ P, यहाँ पे एंड आना चाहिए, ये हो जाएगा Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P. ठीक है, सो ये जो 2 लॉ है हमें याद होना चाहिए, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो पहले वाले में अगर अप्लाई करते तो देखो, P प्लस Q को हम क्या लिख सकते हैं? डबल इम्प्लाइज को ये पूरा पार्ट लिख सकते हैं. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले वाले पार्ट का देखो, इसमें हमें कैसे याद रखना है? पहले वाले पार्ट का नेगेशन होता है, दूसरा एज इट इज, और बीच में और का साइन. तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? Q और दिस इज गोइंग टू बी एज इट इज. ठीक है, अब इस पूरे के साथ मुझे क्या लगाना है? मुझे लगाना है नेगेशन. तो ये जब नेगेशन इसके साथ आएगा तो इसके साथ भी लगेगा. ठीक है, यही नेगेशन इसके साथ आएगा तो इसका साइन चेंज कर देगा, फिर ये इस ब्रैकेट के साथ लगेगा, नेगेशन ऑफ Q और P. ठीक है, ये नेगेशन इसका साइन चेंज कर देगा
और ये नेगेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ लगेगा, ठीक है। सो अब ओपन करते हैं, ये नेगेशन अंदर गया तो ये P, ये इसका साइन चेंज कर देगा, ये यहाँ पे आया तो नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। ये एज इट इज, ये नेगेशन इधर आएगा तो Q, ये इसका साइन चेंज कर देगा, ये यहाँ पे नेगेशन ऑफ P, एंड ये नेगेशन यहाँ पे आ जाएगा, नेगेशन ऑफ Q, साइन चेंज कर देगा और ये हो जाएगा R। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th, लास्ट क्वेश्चन। हमें क्या बनाना है, हमें ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। सिंपल है, 1 2 3 स्टेटमेंट है, तो P Q R, ठीक है, और नेगेशन ऑफ R, इन सब की हमें रिक्वायरमेंट है। तो लेट्स राइट इट डाउन फर्स्ट, लिख लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। 3 स्टेटमेंट होगा तो पहले 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, सेम चीज रिपीट कर दो, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, और लास्ट ये हो जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। हमें क्या चाहिए, P एंड Q। सो P एंड Q, एंड दिया तो हमें फॉल्स पे ध्यान देना है, अगर एक भी फॉल्स मिलेगा तो आंसर फॉल्स होगा। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। अभी आपने देखो चारों जगह फॉल्स है, तो ये फॉल्स 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 और फॉल्स ही होने वाला है। अब इसका हमें क्या करना है, P एंड Q का हमें और लेना है नेगेशन ऑफ R के साथ, ठीक है। तो जब भी और आएगा तो हमें क्या करना है, ट्रू पे ज्यादा फोकस करना है। अगर हमें एक भी ट्रू मिलता है तो आंसर ट्रू होने वाला है। सो P एंड Q नेगेशन ऑफ R, तो यहाँ पे ट्रू मिल गया, यहाँ पे भी ट्रू मिल गया, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स और यहाँ पे ट्रू। सो दिस इज द फाइनल आंसर। So this is how we have finished all the questions of मैथमेटिकल लॉजिक इस क्वेश्चन बैंक के, ठीक है। अगर और भी कोई क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट आता है या किसी तरह की कुछ क्वेरी आती है, सो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड उसको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा उसके आंसर्स को, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट है जिसमें क्लियरिफिकेशन चाहिए या फिर कोई ऐसा कंसेप्ट है जिसका जो हमें थोड़ा और अच्छे से अगर सीखना है या फिर कुछ फेड हो चुका है, तो जस्ट write down the name of that particular topic in the comment box. I'll definitely make video on that. Thank you guys watching till now. Okay, thank you so much.